ये दिखाता हूँ मैं आपको अपनी बिल्डिंग टावर। ये है स्प्रिंग होम्स। बाहर की लोकेशन, ये पूरा मार्केट है यहाँ पे। ग्रेटर नोएडा, ये मेन रोड है। ये ग्रीन है पूरा सब बीच में, फिर पीछे सर्विस रोड भी दिया है इन लोगों ने। ये सोसाइटी का गेट है। इधर पूरे शॉपिंग शॉप्स हैं पूरी। ये सर्विस रोड है बीच में। शायद दिखा भी है ना स्प्रिंग होम। एक दोस्त आने वाला है हमारा, शाहिद, मेरठ से मिलने के लिए। 2 दिन की मेरा यहाँ पर स्टे है बस। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं तुमको दिखाता हूँ ग्रेटर नोएडा, जो मैंने फ्लैट लिया है उसकी लोकेशन के बारे में, ठीक है। ये ग्रेटर नोएडा है। देखो ये सारे टावर हैं, 4 टावर बनाए इन्होंने, ABCD। और फर्स्ट फ्लोर पे इन्होंने स्विमिंग पूल बनाया है। मेरा टावर B में है। ये स्टील का काम कर रहे हैं आप लोग? स्टील का ये पाइप लगा रहा है ना, ये पाइपिंग का काम तुम्हारा है? अच्छा, ये देख लो निकल ना। हाँ, ये स्विमिंग पूल इन्होंने बनाया है। शायद ये फाउंटेन्स हैं। कहाँ के रहने वाले हो तुम? डासना। ओके। ये बच्चों का है और बड़ों का स्विमिंग पूल। अरे यार, दोस्त मिलने आया था शाहिद हमारा, किधर गया यार? ये गाड़ी अंदर घुस गया लगता है भाई। शाहिद भाई, गेट से वो सीधे आके अंदर ही चला गया। मैं गेट पे वेट कर रहा था उसका। आहा, अस्सलाम वालेकुम। पहुंच गया भाई खैरियत से? सीधे मेरठ से ही? नहीं, मैंने कहा भाई कहीं इधर तो चलाओ। मैंने कहा भाई की गाड़ी कहाँ है? तो यहीं खड़ी कर दो यार, नीचे बेसमेंट में मेरी पार्किंग भी है। हाँ, तो यहीं साइड से किधर लगा दो, किधर भी है ना, तो आगे फिर ऐसे पीछे बैक कर लो थोड़ी सी बस। ये कोई नई गाड़ी ली है क्या? ये क्या नाम है इसका? ये फार रॉक्स। यार तो इतनी गाड़ियाँ खरीद रहा है, पता नहीं धड़ा पहले भी तूने नई ली थी, क्या चक्कर है ये? धर्म जी कहाँ है? धर्म, अच्छा अच्छा, 502 बीट, यही सेम बिल्डिंग। धर्म जी हैं? चलो खाना खा लें तो कोई बात नहीं। दोस्त आया, बड़ी खुशी होती है यार मिलने। इतना दूर से आया है, मेरठ से। मेरठ से ग्रेटर नोएडा हाईवे बन गया है, थोड़ा करीब भी पड़ता है, तो फिर भी 2 घंटे से ऊपर लग जाते हैं। अभी इस गाड़ी से घुमाएगा भाई हमारा दोस्त दिल्ली में, और इधर उधर दोस्तों से मिलाएगा जामिया में।
आराम से मिल गया ना लोकेशन? तो आराम से पहुँच गए। हाँ, फिर देख के आते हैं। अभी इसमें ये देख, और देखते हैं क्या बनाया इन्होंने आगे। और अभी चल रहा है डेवलपमेंट। ये कोड वोड बनाया इन्होंने शायद बैडमिंटन या इस तरह खेलने के लिए अभी। और उधर बास्केटबॉल का भी थोड़ा सा बनाया उन्होंने, हाफ शायद। और इधर कुछ और टावर भी बन रहे हैं अभी। स्प्रिंग होम है ये इनका। कुछ घंटे लगा पाए बोले इसको ना करते हैं तुम। हाँ? स्प्रिंग होम इसका नाम है। नोएडा जैसे ही ख़त्म होगा उसके बाद ग्रेटर नोएडा शुरू होता है। हिंडन रिवर पे बना हुआ है। गाज़ियाबाद से मेरे ख्याल से 5-7 किलोमीटर होगा ये। ट्रैफिक नहीं हो, जल्दी पहुंच जाएंगे। जिम भी बनाया है इन लोगों ने, जिम भी दिखाता हूँ मैं आपको। हाँ, चश्मा दिखाओ, चश्मा लगाओ, चश्मा लगाओ। हाँ, ये डासना का है। गाज़ियाबाद के पास एक जगह है, गजरौला के पहले ना, गाज़ियाबाद। ओके, और तुम्हारे चश्मे में हो गया फ़ोटो। देखते हैं ये इधर यहाँ काम चल रहा है इन लोगों का। हाँ, इधर भी कोई रूम वूम बनाया है इन लोगों ने, अब पता चलेगा क्या है इसमें। अभी काम चल रहा है काफ़ी। हाँ, जिम इधर है। ये इधर क्या है देखें पहले। ये सब इसके अंदर बहुत सारी मशीनें, टेबल टेनिस। कैसे हो भैया, ठीक हो? ये बन रहा है, काम चल रहा है। लोग यहाँ कहाँ के रहने वाले हो? आजमगढ़ के। वाह 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 वाह, क्या नाम है? और ये क्या करते हैं आप लोग? पेंट का काम। तो क्या बना रहे हैं यहाँ पर? मना है ये पेंट, ये किसने की ये सब? ये पेंटिंग, ईंटें वीटें जो लगाते हैं ये सब, ये वॉल पेपर किसने? आप लोगों ने? तुम्हारी कंपनी ने? तो यहाँ पर भी अच्छा बनाया है इन लोगों ने। चलो आप दूसरा रूम देखते हैं। आप तुम भी आ जाओ, तुम्हें दिखाते हैं पूरा। हाँ, जिम समझ गया ना, जिम मालूम है। ये बंदा काम करता है, कह रहा सर मेरे भी वीडियो ले लो। अच्छा, ये जिम की मशीनें इन्होंने, दिखाता हूँ क्या क्या लगाई है। हाँ, पूरी मशीन है ये, साइकिलिंग वाइकलिंग सारा, और बड़ी हैवी ड्यूटी इन्होंने मशीनें लगा रखी हैं। इसकी भी क्या नाम है, और चल रहा है मेरे ख्याल फाइनल टचअप चल रहा है इनका। और यहाँ पर इन्होंने अभी सारा सामान वगैरह जिम का सारा आया हुआ है। जो इधर जो मालिक होते हैं ना फ्लैटों के, उनके लिए तो फ्री होती है, सही है ना। वो पूरे साल में पैसे देते हैं ना मेंटेनेंस को, उसमें हो जाता है इंक्लूड उनका, सही है ना। ये जब इतनी बिल्डिंग है चारों टावरों के, इनके लिए बनाते हैं लोग। इसमें लेडीज़ और जेंट्स का जो है, इसमें चेंजिंग रूम वगैरह सब है यहाँ। ये सब यहाँ चेंजिंग रूम वगैरह बनाया है इन लोगों ने। और इधर से स्विमिंग पूल की भी एक्सेस है। ये शॉवर वगैरह ले सकते हैं स्विमिंग पूल जाने से पहले। और ये बाहर का मेन रोड है।
अब यहाँ से स्विमिंग पूल की एक्सेस देखते हैं किस तरह है। यहाँ आ गया मेन गेट भी। अच्छा बनाया है। ठीक है भैया। सलाम। ये 5th फ्लोर है मेरी ग्रेटर नोएडा में, वेस्ट में, स्प्रिंग होम्स की। मैं दिखा दूँ इधर 501 और 505 और हमारा फ्लैट जो है ये स्टेयरकेस है। ये 3 लिफ्ट्स हैं, यहाँ पर 3 लिफ्ट हैं। और ये जो है ये 504 है और ये 503 और ये 502 है। कौन है? माशाल्लाह माशाल्लाह। ये जो है ड्राइंग रूम है, डाइनिंग टेबल, पीछे एक रैक है, फ्रिज, किचन, ये बालकोनी है और इधर सोफ़ा पड़ा हुआ है। ये किचन है, इधर पीछे बालकोनी है, उधर वॉशिंग मशीन वगैरह रखी किचन के बाहर। इधर आरओ वगैरह लगाया गया है। बाहर जो वॉशिंग मशीन वगैरह, काफ़ी बड़ी बालकोनी। ये अब्दुल्ला है, तो ये पूरा हॉल है। ये बेडरूम नंबर 1। इधर बालकोनी है इसकी जाली के दरवाजे के साथ और इधर ये बेड है और इसके साथ अटैच ये अलमारी बनाई है इनबिल्ट। ये बेडरूम 1 के अंदर इधर एक इसका बाथरूम है, बहुत अच्छा बनाया है इन लोगों ने, नीट एंड क्लीन, क्यूट। और बेडरूम नंबर 2 दिखाता हूँ। फिर हॉल में आ गए। बेडरूम 2 इस तरफ जो है ना हॉल से, ये बेडरूम नंबर 2 है। ये दुबई जाने की तैयारी है, सामान वामान रखा हुआ है, सुबह इंशाल्लाह फ्लाइट है। तो बेडरूम नंबर 2, बेड सेम है, वाइट कलर के सारे, इसमें भी बालकोनी है और काफ़ी बड़ी। तीनों बेडरूम में बालकोनियाँ हैं। इसका बाथरूम अलग है इस बेडरूम का, काफ़ी बड़ा है ये, नीट एंड क्लीन बनाया है पूरा। और ये हॉल के अंदर एक बेडरूम नंबर 3 है, यानी अगर हॉल में से आएंगे तो बेडरूम नंबर 3, यानी बेडरूम किचन के बराबर में बेडरूम नंबर 1 और इस तरफ बेडरूम नंबर 2, ये बेडरूम नंबर 3। इसका बाथरूम इधर है, इसकी लाइट जलाऊं तो बेडरूम नंबर 3 का भी बाथरूम है, जिसकी भी बालकोनी है। सब तीनों बेडरूम में, तीनों बेडरूमों के अंदर 3 बालकोनी और ये इनबिल्ट अलमारी है इसकी, देखिए सेम मैचिंग की। ठीक है, उसके बाद इसका बाथरूम भी है अलग, 3rd बेडरूम का भी बाथरूम है। ये नहाने की जगह है, हॉट वाटर कोल्ड वाटर सब है इसमें।
ये शूज़ रैक है बहुत बड़ी। ये किचन है पूरा, किचन भी पूरा अच्छे से डिज़ाइन है पूरा, नीचे भी है। तो एक हॉल की बालकोनी अलग, किचन की बालकोनी अलग और तीनों बेडरूम की बालकोनियाँ अलग। तो अच्छा खासा स्पेशियस है। बाहर का भी किसी टाइम दिखाएंगे। असला क्या कर रहे हो? बंद करो बेटा मोबाइल। एक रूम ही है। और सफ़र भाई जी तो खैरियत से हैं? क्या चल रहा है आपका? बताइए। कितने साल हो गए आपको नोएडा में यहाँ पर आते हुए? 2009 से। अच्छा अच्छा। तो क्या चल रहा है आजकल? काम धाम, फैमिली वैमिली सब ठीक है? सब ठीक है। तो नोएडा तो बहुत तरक्की कर गया वैसे अभी। क्या आप घूम के आए नोएडा? हाँ तो ये बताओ कहाँ इसमें। कहाँ घूमे? मैं तो बस ग्रेटर नोएडा घूमा और खाने पीने के यहाँ पर बहुत ज़्यादा आउटलेट्स वगैरह जो बन गए हैं वो भी देखे। अब तुम बताओ अपने बारे में कि कैसा चल रहा है इधर, कैसा तुम्हें इलाका कैसा लग रहा है डेवलपमेंट? नहीं, नोएडा में तो इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स वगैरह कैसे हैं अभी? काफ़ी डेवलपमेंट तो है। एक चीज़ मैंने देखी, यहाँ पर सारा सिस्टम जो है ना, सारा डिजिटल मतलब कर दिया गया है। जैसे आपने खाना बनाना है तो मंगवाना है तो सारा बैठे बैठे घर पे मंगा लो। ग्रॉसरी करनी है वो भी सब ऐप के थ्रू सारा काम हो रहा है। हाँ, काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन है। देखिए आप जब मैं आया था इधर तो ट्रैफिक भी बहुत होते थे। अच्छा, हाँ, बहुत ट्रैफिक होता था। बहुत ट्रैफिक होते थे। और अभी तो काफ़ी देख रहे होंगे आप, हरा भरा है बिल्कुल, डेवलपमेंट ग्रीन भी बहुत हुआ है, रोड भी बहुत बन गए हैं। हाँ, और मतलब काफ़ी मॉल वॉल हर जगह, मतलब 2-2 किलोमीटर के 3-3 किलोमीटर के अंदर, हाँ जी, हाँ जी। है ना। बस थोड़ा पैसा होना चाहिए वरना हर चीज़ यहाँ अवेलेबल है। इस एरिया को जहाँ हम रहते हैं, ये जो गौर सिटी का गौर एरिया सिटी है तुम्हारा? हाँ, ये पहले यहाँ पे इतना वजूद नहीं होता था। हम्म। मैं अगर 4 साल 5 साल पहले की बात करूँ तो, लेकिन 4-5 साल में ही काफ़ी जो है ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। बहुत अच्छा मॉल है यहाँ पे, गौर सिटी मॉल। और जैसे लोग अपने जाकिर नगर, बटला हाउस और उस इलाकों में रह रहे हैं तो मेरे ख्याल से उनका एक गलत फहमी है कि बाहर निकलें तो यहाँ इधर ही बहुत अच्छा है, सिस्टमेटिक है। यहाँ पर ग्रीन गार्डन्स हैं और हर बिल्डिंग के साथ इन लोगों ने मतलब जैसे जिम भी देते हैं, स्विमिंग पूल भी हैं, क्लब्स भी हैं, हर मतलब, और मतलब एक अच्छा जो है ऑप्शंस है। मतलब जिस तरह हम लोग दुबई, शारजा के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हमें मिलती हैं, मतलब यहाँ तो हर सोसाइटी के अंदर इस तरह की चीज़ें बना रहे हैं ये लोग। ग्रीन बहुत है, मतलब एक मेन रोड है, उसके बाद में साइड रोड्स हैं, मतलब सर्विस फैमिली रोड। के हिसाब से। अब जैसे कि मुझे कहीं बाहर जाना होता है तो मुझे मतलब वो डर नहीं रहता है, इनसिक्योरिटी फील नहीं होती है कि भाई फैमिली घर पे है। क्योंकि विद इन दी गेट सोसाइटी में रहना और फिर एक गांव में रहना, सही है। मतलब एक खुले में रहना, हाँ दोनों में फ़र्क होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तब ये बताओ कि मतलब यहाँ पर मैंने एक चीज़ देखी है कि बिल्डिंगों में सेफ्टी बहुत है। जैसे यहाँ पर ऐप बना रखे हैं कि गेट के अंदर कोई आदमी कहीं डिलीवरी देने आएगा तो आप जब तक उसको अप्रूव नहीं करें अपने मोबाइल से, चाहे वो अमेज़ोन से आए या किसी ब्लिंकिट से आए या किसी भी जोमेटो से आए, उसको पूरा जो है परमिशन लेनी पड़ती है। यानी सेफ्टी की वजह से बता रहा हूँ। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि यहाँ तो अभी इन लोगों ने सोसाइटी के अंदर बहुत सेफ्टी का माहौल बना दिया है। सिक्योरिटी गार्ड घुसने नहीं देता जब तक आप परमिशन ना दें, खाने वाले डिलीवरी नहीं कर सकते आपके फ्लैट में जब तक कि आप उसको इजाज़त ना दें। अगर आपने कोई ऑर्डर किया है तो मैं ये देख रहा हूँ 4-5 दिन रुक के कि आपने उसमें बताना पड़ेगा गेट वाले ऐप में कि आपने डिलीवरी करी है और इसको आने दें, परमिशन देते हैं तब जाके ये होता है। तो ये बहुत बड़ी सेफ्टी जो है ना फैमिलीज़ के लिए और बच्चों के लिए, ये एक चीज़ अच्छी है इसमें जी। और सिक्योरिटी वाले हर गार्ड के बिल्डिंग के नीचे बैठे रहते हैं। तो ये तो मैंने एहसास किया इस बात का। तो
तो ये हर सोसाइटी में ऐसे ही है सफ़र भाई अभी? देखिए सोसाइटी जितने हैं सब में ऐसे ही यहाँ गवर्नमेंट के पे- रूल होंगे ये जो फॉलो कर रहे हैं ये लोग? नहीं, यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है, AOA कहते हैं उनको। यूपी गवर्नमेंट के अंडर में आएगा ना? नहीं, ये RWA जो है, तेज़ बोलना थोड़ा। RWA जो होता है, और उसमें हमारे जो एसोसिएशन हमारी नाजरीन को सबसे पता हो सब बातें। हाँ, अच्छा मैं बोलता ही इतना धीमा हूँ। नहीं, मैं नाजरीन हमारे सुन सकें, आपकी बातों से फ़ायदा उठा सकें, और जिनको अगर यहाँ रहना है उनकी गलतफहमियाँ दूर हों। हम समझते थे यहाँ पर ये यूपी का हिस्सा है तो यूपी के राज चलता होगा, मगर यूपी तो खुद अपने आप को चेंज करके दिल्ली वालों से भी आगे निकल गया है। मैं तो देख रहा हूँ कि दिल्ली के अंदर ज़्यादा कंजस्टेड है, फैसिलिटीज़ नहीं है, और यहाँ इन्होंने ऐसा बना दिया है बिल्कुल ग्रीन रोड और हर जगह ट्री। वो पेड़ मैं देख रहा हूँ जो विदेशों में, अभी तो वो अपने पुराने टाइम में सारे सिंपल पाखड़ लगती थी, अभी तो ये फ्लावर गुलमोहर और पता नहीं अच्छे अच्छे ट्री लगा रहे हैं, तो मतलब काफ़ी देखिए, अच्छे। मैं 2009 में इधर आया था, तो मैंने सेलेक्ट किया था उधर शाहीन बाग की तरफ अच्छा, रहाइश, लेकिन मुझसे जो है वहाँ 2 महीने नहीं रहा गया। नहीं रहा गया। नहीं रहा गया। फिर मैं आके इधर रूम लिया था मैंने, तो वो तो रूम कोई सोसाइटी का नहीं था, बट हाँ एक रूम ऐसे ही मतलब बना रखा था, उसमें हमने लिया था। हमने यही पाया कि हजूम बहुत है उस एरिया में, रश बहुत है। अगर आप निकलें उधर तो देखेंगे कि ट्रैफिक चलने में भी आपको दिक्कत होती है, इवन पैदल चलने में दिक्कत होती है। अब तो मैं देखा बहुत इसको जो change हो इन्होंने गया। यहाँ पे ग्रेटर नोएडा को इन्होंने जो जिस तरीके से बनाया, लाइक ट्रैफिक के हिसाब से, और रोड जिस तरह से बनाया, और अभी जो एयरपोर्ट भी शायद चालू हो जाएगा इनका, जेवर वाला। एयरपोर्ट ऑलरेडी चालू हो चुका है। तो और हमें मतलब जैसे हम इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से आते थे, बहुत बीच में ट्रैफिक दिल्ली का इसका क्रॉस करते हुए, मेरे ख्याल से अगर हम यूपी वाले और ग्रेटर नोएडा वाले अगर जेवर वाले एयरपोर्ट से आएंगे तो बहुत ज़्यादा यानी, और ये फ्लाईओवर मेरे ख्याल से रोड को भी और डेवलप कर रहे हैं लोग। कि आप वहाँ से नॉन स्टॉप आ सकते हैं, कोई लाइट नहीं पड़ती है, कोई ट्रैफिक नहीं पड़ता है, सही 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 है। और आप हाईवे पकड़ के ताज तो हाईवे अब हमारे जो दोस्त एक गलत फहमियाँ थी कि सोसाइटी में मत जाओ, यहीं घुसे रहो जहाँ ऑक्सीजन भी नहीं आती नीचे गलियों में, और गलियाँ इतनी पतली पतली हैं अपने जो पुराने इलाके हैं दिल्ली ओखला की साइड में, शाहीन बाग हो या जाकिर नगर हो या बटला हाउस हो, और उधर प्रॉपर्टी भी महंगी हो गई थी, इसी वजह से लोग निकलते नहीं हैं। तो तुम्हारा क्या ख्याल है, लोगों को आना चाहिए नहीं आना चाहिए साइड में? क्योंकि लोगों को, हर आदमी की मेंटेलिटी अलग होती है। नहीं, तुम रिकमेंड क्या करो उन लोगों को जो डरते हैं कि हम जाएं या ना जाएं, उस बीच में रहते हैं, जबकि उन्होंने घर भी ले रखे हैं बहुत सारे लोगों ने। नहीं रहना चाहिए यहाँ पे। यहाँ खुला रहेंगे, देखो एक तो गाड़ी का फ़ायदा है, आप गाड़ी निकालें मॉलों में जाएं, गाड़ी निकालें घूमने जाएं, उसका भी इंजॉय होता है। उधर तो आप गाड़ी रखना निकालना, पार्किंग की भी दिक्कत है। यहाँ पार्किंग मिल जाती है आपको एक हर फ्लैट के साथ, बाहर भी पार्किंग है, और रोड के जो सर्विस रोड है बहुत बहुत जगह में होती हैं, जैसे अभी हम बाहर जाएं सोसाइटी के उधर भी खड़ी कर सकते हैं। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से निकलना चाहिए लोगों को, एंजॉय करना चाहिए लाइफ। इतनी तंग हालत में अगर ना रहें, अगर ऑप्शंस हैं, और मेरे ख्याल से अगर आप कालिंदी कुंज भी जाएं यहाँ से तो मैक्सिमम 30 से 40 मिनट तक पहुँच जाएंगे आराम से, रश के बगैर अगर नहीं है ऐसा तो। नहीं, रहने के मामले में जो है ये एरिया काफ़ी डेवलप्ड है। मतलब अच्छा, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में क्या फ़र्क है दोनों में, मतलब क्या ज़्यादा नोएडा डेवलप्ड है या ग्रेटर नोएडा ज़्यादा अच्छा बन रहा है वो आगे? ये नोएडा में इंडस्ट्रीज़ के हिसाब से देखा जाए तो रहने के लिए इंडस्ट्रीज़ हैं नोएडा में। हाँ, कॉर्पोरेट हब्स हैं, आपके बाहर की भी कुछ कंपनीज हैं, जैसे अगर बात की जाए सैमसंग वगैरह की बड़ी बड़ी कंपनी हैं। और ग्रेटर नोएडा में क्या चीज़ है फिर, वो तो मैं समझ गया नहीं आपने। नोएडा को डेवलप किया है, अभी वहाँ पे उसको बना रहे हैं। चलो ठीक है। वहाँ भी बहुत सारे मॉल वगैरह, और वहाँ पे इनफैक्ट अगर आपने नाम सुना होगा ये जो अपना वहाँ था प्रगति मैदान, तो बहुत सारे एग्जीबिशन पहले वहाँ कंडक्ट होते थे, ट्रेड फेयर्स वगैरह, और बहुत सारे एग्जीबिशंस वहाँ शोज होते थे। ग्रेटर नोएडा में इन्होंने अपना वहाँ बनाया,
और उसमें अब सारे शोज शिफ्ट होते हैं, लोग वहाँ पे एक तरह से टूरिस्ट हब की तरह आते हैं अपने अपने तो अब ओवरऑल मतलब आपका क्या रिव्यू, मतलब जनरल यानी मुख्तसर क्या, मतलब अच्छा है यहाँ? ओवरऑल नोएडा ने काफ़ी डेवलप किया है। और मेरे ख्याल से अभी और भी मज़ीद इसमें करेंगे। अभी बहुत सारे तो आप काम योगी चल रहे को, हैं। योगी सरकार को कितने नंबर देते हैं 10 में उनके काम के ऊपर? क्योंकि देखिए, मैं पॉलिटिकल पर्सन नहीं हूँ, मगर एक जैसे उनके काम के ऊपर, बट मैंने जहाँ तक देखा है, हालांकि मैं उनसे फेस टू फेस मैं मिला भी हूँ, वो फोकस्ड हैं इंफ्रा पे, और काम तो किया है, ऐसा और नहीं है। कानून पे भी थोड़ा सा कानून लान- या पुलिस की बात करूँ तो पुलिस को जिस गुंडागर्दी भी कम करी है उन्होंने। हाँ जी, मतलब जो अच्छी बात है आप उसको अप्रिशिएट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, और मैं अभी आपका इसमें एक सेकंड गाड़ी में गाने दो। अस्सलाम वालेकुम। सब आपके क्या है, साहबजादे हैं आपके? फॉर्मरी भी आया अभी। हाँ? बाल तो डॉक्टर कर वाला हाँ, बाल तो सेम है। चल एक वीडियो बना निशानी के लिए। और क्या है मेरे लाल, ये तो फॉरनर बच्चे हैं भाई। माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त। बस तो कि भाई ये नेहरू प्लेस है ना? आपका नाम क्या है? बताओ बताओ, कहाँ गाड़ी कहीं और ले गया वो? डॉक्टर इधर, तेरे बच्चे नाम ही नहीं बता रहे। नाम तो बताओ बताओ, नाम बताओ। दोस्त हैं हमारे बचपन के। नाम तो बता बेटा। ये समझा रखा है, जबान नहीं खोली जब नहीं, तक नहीं। मैं ना नहीं बताया, खोलेगा। अस्सलाम वालेकुम यार भाई, समीला भाई भी यहाँ पर हैं। अस्सलाम वालेकुम। जो पकड़ो ना, समीला भाई। बहुत कह रहा है अपना वीडियो बनाने में, बहुत क्या कह रहा है कि डॉक्टर का नाम को देखो तो कैसे आप को बताओ मैं कह रहा हूँ कि गले में सलाम कर ले सबसे। हाथ पागल सलाम सलाम कर, सलाम शर्मा मत, शर्मा मत। आप ये एक क्या कंजूसी से हाथ मिला रहा है, सही से मिला बेचारा है। अभी एकदम से ना थोड़ा आदत तो ये ना कैसी रही, पूछते बाप ने नाम बताया, बच्चे ने फुटबॉल नहीं खिलाई बच्चों को, ना भी बचपन से खिलाई, इतनी देर में चालू होते हैं।